गांव के एक कोने में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम माशा था। माशा को जंगलों में खेलना, निदिया देखना और आसमान को तकते रहना बहुत पसंद था। वो हर वक्त ख्वाब देखती थी कि काश उसे कोई जादुई मखलूक मिले और उससे बात करे। एक दिन सूरज ढलने के वक्त माशा जंगल में गई। अचानक उसने एक पहाड़ी के करीब रोशनी की चमक देखी। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता आग की लपटों की सूरत इख्तियार कर गई। लेकिन ये आग आम आग नहीं थी, ये तो एक हसीन परी थी जिसके पर शोलों जैसे जल रहे थे और आंखें कोयलों की तरह दमक रही थीं। परी ने कहा, मैं आग की परी हूँ, मैं ताकत और रोशनी की मालिक हूँ। मैं तुम्हें गर्मी दे सकती हूँ, अंधेरों को भिगा सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे काबू ना किया जाए तो मैं सब कुछ जला भी सकती हूँ। माशा थोड़ी डरी मगर फिर बहादुरी से बोली, अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो तुम लोगों की मदद भी कर सकती हो। आग की परी मुस्कुराई और हाथ के इशारे से एक टहनी रोशन कर दी। देखो, मेरी आग सर्दी में रोशनी और गर्मी देती है, लेकिन याद रखना, मुझे काबू के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। माशा अभी जवाब दे ही रही थी कि करीब नदी से छिनकार की आवाज आने लगी। पानी की बूंदें आसमान में नाचने लगी और एक नूरी सा वजूद जाहिर हुआ। वो पानी की परी थी। उसके लंबे बाल झरने की तरह बह रहे थे और उसकी आवाज मीठी बारिश की तरह थी। पानी की परी ने नरमी से कहा, मैं पानी की परी हूँ, मैं प्यास बुझाती हूँ, जमीन को हरी भरी करती हूँ और आग के गुस्से को भी ठंडा कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे ज़ाया किया जाए या गंदा कर दिया जाए तो सबके लिए मुश्किल बन जाती हूँ। आग की परी ने शरारत से हिनकारा भरा, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। मैं ताकत हूँ, वो सुकून, मैं जोश हूँ, वो ठहराव। पानी की परी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, लेकिन हम दोनों के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। आग रोशनी देती है, पानी सुकून। आग ताकत देती है, पानी जिंदगी। माशा दोनों को देखकर हैरान रह गई। फिर उसने कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हो तो दुनिया कैसे चलती होगी? पानी की परी ने जवाब दिया, हम मुखालिफ नहीं, हम साथी हैं। जैसे दिन और रात, जैसे खुशी और गम। आग की परी ने सर हिलाया और कहा, हाँ, हम एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं, लेकिन हमें इंसानों से डर है। वो हमें या तो ज़ाया कर देते हैं या फिर हमें दुश्मन समझ लेते हैं। माशा ने नरमी से कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं सबको बताऊंगी कि आग और पानी दोनों कीमती हैं। अगर हम उनका ख्याल रखें तो ये हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। ये सुनकर दोनों परियां खुश हो गईं। आग की परी ने एक छोटा सा शोला माशा के दिल में रोशनी के तौर पर रख दिया और पानी की परी ने एक चमकती बूंद उसके हाथ पर रख दी। उन्होंने कहा, अब तुम हमारे राज की मुहाफिज हो। तुम लोगों को सिखाओगी कि जिंदगी तभी अच्छी है जब आग और पानी दोनों का एहतराम किया जाए। फिर दोनों परियां रोशनी और बूंदों में बदलकर गायब हो गईं। माशा खुशी से अपने गांव लौटी और सबको कहानी सुनाई। उस दिन के बाद गांव वाले ना आग को ज़ाया करते ना पानी को, बल्कि दोनों को नेमत समझकर इस्तेमाल करने लगे।